नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज के क्रम में आज हम लोग उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप डीएलएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे पीडीएफ नोट्स 9576304008 पर संपर्क करके ले सकते हैं। यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पर आप संपर्क करके आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं और क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, और साथ में उससे संबंधित एक ऑब्जेक्टिव वीडियो भी अपलोड कर दिया हूं, तो उसको ज़रूर देख ले। उत्तर मुगल काल को जानने से पहले हम लोग को प्रारंभिक मुगल काल जो है उसके बारे में जानना पहले ज़रूरी है। मुगल काल के संस्थापक बाबर थे। उन्होंने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की, और 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया। उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात शासक बना, और 1556 ईस्वी तक वह शासन किया। 1540 से 1555 तक वह राजगद्दी पर नहीं रहा, बल्कि वह निर्वासित रहा। तो इस बीच जो है शेर शाह सूरी के द्वारा इस बीच सूरवंश के नाम से शासन किया गया, इसको भी याद रखिएगा। शेर शाह सूरी के बाद जो है अगले जो जितने भी उसके वंशज हुए वह अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाए, और उनका जो है सो शासन समाप्त हो जाता है। फिर से जो है हुमायूं 1555 ईस्वी में सत्ता पर काबिज होता है, और 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात अकबर, उसका पुत्र अकबर शासक बनता है। अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर जो है 1605 से 1627 तक शासन करता है। उसके बाद उसका पुत्र शाहजहां 1627 से 1657 तक शासन करता है। औरंगजेब उसके बाद 1657 से 1707 ईस्वी तक शासन करता है। देखिए, इसको याद करते हुए एक बार हम लोग दोहराएंगे। सबसे पहले बाबर मुगल वंश का संस्थापक 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1556, और 1540 से 1555 तक गद्दी पर नहीं रहा, निर्वासित रहा। उसके बाद उसका पुत्र अकबर 1556 से 1606 ईस्वी तक, उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर 1606 से 1627 तक, उसके बाद शाहजहां 1627 से 1657 तक, उसके बाद औरंगजेब 1657 से 1707 तक। ये जो है मुगल वंश के प्रारंभिक शासकों का क्रम है। औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता जो है कमज़ोर होने लगी, और उसके बाद जो भी शासक आए वह उतने शक्तिशाली नहीं हो पाए जितने यह इन प्रारंभिक शासकों के पास शक्ति थी। इसीलिए उसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मुगल काल में औरंगजेब के बाद जो है शासक हुए बहादुर शाह औरंगजेब के बाद 1707 ईस्वी में शासक बनते हैं, और 1712 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद जहांदार शाह जो है वह 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी 1 साल तक ही शासन करता है। उसके बाद आते हैं फारूक सियर 1713 से 1719 तक शासन करते हैं। उसके बाद बीच में 2 छोटे छोटे
अंतराल पर दो शासक आते हैं। एक थे रफ़ी उद दरजात और दूसरा थे रफ़ी उद दौला। ये दोनों शासक जो होते हैं वह ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाते हैं और इन दोनों की मृत्यु बीमारी के कारण हो जाती है। तब उसके बाद अगले शासक जो होते हैं वह होते हैं मुहम्मद शाह। वह जो है 1719 से 1748 तक शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 तक शासन करते हैं। उसके बाद आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1758 तक शासन करते हैं। उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो 1759 से 1806 तक शासन करते हैं। उसके बाद अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 तक शासन करते हैं। उसके बाद अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर आते हैं जो 1837 से लेकर के 1857 की क्रांति तक शासन करते हैं और इन्हें जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए एक बार और हम लोग दोहरा करके याद कर लेते हैं क्रम को। पहले बहादुर शाह 1707 से 1712, उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, दो बीच के शासक रफ़ी उद दरजात रफ़ी उद दौला 1719 में। उसके बाद मुहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। उसके बाद आते हैं अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और अंतिम में बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। इन शासकों के शासन के दरमियान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। चलिए पहले हैं बहादुर शाह। पहले हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। उसने जजाऊ का युद्ध, उत्तराधिकार युद्ध आजम के साथ लड़ा था। उसके बाद बीजापुर का युद्ध काम बख्श के साथ लड़ा था। यह एक सहिष्णु शासक था। सहिष्णु शासक था यानी कि दूसरे राजाओं से इनकी कोई ज़्यादा औरंगजेब की तरह जो है दूसरे राजाओं के प्रति ज़्यादा जैसो कटु संबंध नहीं रहा और उन लोगों के साथ अच्छे संबंध रहे, इसीलिए इन्हें सहिष्णु शासक कहा जाता है। अगले शासक है जहांदार शाह। 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक शासन किया और यह बहुत कमजोर शासक था। एक बहुत कमजोर शासक था। जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बना और जुल्फिकार खां को वजीर बनाया। देखिए होता क्या है कि उत्तराधिकार युद्ध में यह जो सबसे कमजोर जो भाई थे वही जो है शासक बन गए। जुल्फिकार खां के सहयोग से यह जो है और सभी भाइयों पर विजय प्राप्त कर ली और वह जो है शासक बन गए। यानी और वह शासन भी जो है वह जुल्फिकार खां के सहयोग से ही चलाता था। यह लाल कुमरी नामक वेश्या के कारण चर्चा में रहा। वह शासन में बहुत कम रुचि लेता था। जितने भी शासन थे वह जुल्फिकार खां के द्वारा ही चलाए जाते थे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला है सैयद बंधुओं के सहयोग से। अब क्या हुआ कि एक घटना हुआ जिसमें सैयद बंधु, दो भाई थे। सैयद बंधु में हुसैन खां और अब्दुल्ला खां दो भाई थे। इन सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर जहांदार शाह की हत्या करवा देता है और वह शासक बन जाता है। सैयद बंधु जो है हुसैन खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने
उत्तर मुगल काल में शासक के निर्माण करने का काम किया था, इसीलिए इन्हें शासक निर्माता भी कहा जाता है। अगले शासक फर्रुखसियर बनते हैं, जो 1713 से 1719 तक शासन करते हैं। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनता है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि फर्रुखसियर के द्वारा ही दी गई थी। राजा जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। उसके बाद 1717 में अंग्रेजी कंपनियों को शाही फरमान फर्रुखसियर के द्वारा ही जारी किया गया था। उसके बाद है 1716 ईस्वी में सिख गुरु बंदा बहादुर को फांसी फर्रुखसियर के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद अगले शासक रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला, ये जो है इनसे कुछ प्रश्न ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन ये जो है सो बीच के शासक है, तो पूछ सकता है कि फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच में कौन दो शासक हुए जो अधिक दिनों तक जो है शासक नहीं बने रहे। तो ये थे रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। 1719 में ही कुछ दिनों के लिए शासक बने और उनकी मृत्यु जो है बीमारी के कारण हो जाती है, और इन्हें भी शासक बनाने में सैयद बंधुओं का हाथ था। अगले शासक बनते हैं मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह को युवतियों के प्रति अधिक आकर्षण के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता है। मुहम्मद शाह को युवतियों के प्रति अधिक आकर्षण के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता है। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने सैयद बंधु की हत्या कर दी। अब देखिए होता क्या है कि शासक निर्माता सैयद बंधु रहते हैं, और सैयद बंधु के ही सहयोग से मुहम्मद शाह भी शासक बनता है। इसे भी लगता है कि जिस तरह इसके पहले शासकों को वह मरवा करके फिर अगले शासक को स्थापित करता था, तो इसे भी डर हुआ कि कहीं वह उसकी भी हत्या ना करवा दे। इसलिए क्या किया कि तुरानी सैनिक हैदर बेग के सहयोग से सैयद बंधु की ही हत्या करवा दी। मुहम्मद शाह के समय ही कई जो है रजवाड़े वो स्वतंत्र होने लगे। जैसे मुहम्मद शाह के समय हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दी। उसके बाद अवध, बंगाल, हैदराबाद स्वतंत्र राज मुहम्मद शाह के समय ही हुआ। ईरान फारस का सम्राट नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय मुहम्मद शाह शासक था यहाँ का। फारस का सम्राट नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, जिस समय शासक मुहम्मद शाह ही था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आगे है नादिर शाह यहाँ से लगभग 70 करोड़ रुपए और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ईरान ले गया। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक मुहम्मद शाह था, क्योंकि उस समय नादिर शाह लेकर के चला गया तख्ते ताउस, तो उसके बाद तो कोई बैठा नहीं, तो अंतिम शासक यही था। अगला है अहमद शाह। अहमद शाह से क्या प्रश्न आते हैं उसको देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण मुगल शासक अहमद शाह के समय ही हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण अहमद शाह के समय हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो था अहमद खां था। बस 2 प्रश्न इससे आते हैं, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। उसके बाद आलमगीर 1754 से 1758 तक शासन किए। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जिसमें प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ था, तो वह आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ था। उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय
पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हो गई थी। यह भी जो है शाह आलम द्वितीय के समय में ही हुआ था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम की हत्या कर दी। इससे भी ज़्यादा प्रश्न आते नहीं है। पूछता है कि पानीपत का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो उस समय मुगल शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय से भी ज्यादा प्रश्न आते नहीं है। एक प्रश्न याद रखना है कि अकबर द्वितीय के द्वारा ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, और राजा की उपाधि देने के बाद इंग्लैंड भेजा गया था वहाँ की महारानी से भेंट करने के लिए कि यहाँ पर जो है मुगल शासकों के द्वारा अच्छे बर्ताव अंग्रेजों के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, यह संदेश लेकर के भेजा गया था, और राजा राम मोहन राय की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। अगले शासक बनते हैं बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो 1837 से 1857 तक सत्ता पर रहते हैं। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। 1857 की क्रांति के नेतृत्व करने के कारण इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, और 1862 में वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। यह एक प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में कौन किया था, तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने। उसके बाद अंतिम शासक कौन था मुगल वंश का, तो बहादुर शाह द्वितीय, और इन्हें रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। दो प्रश्न और याद रखिएगा कि लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर के द्वारा ही बनवाया गया था, और मशहूर शायर गालिब इन्हीं के समय दिल्ली में रहता था।